हेलो दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एमएस वर्ड का नया वीडियो। इसमें हम आज होम सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। होम सेक्शंस में हम क्लिप बोर्ड के बारे में आज आपको डिटेल्स में समझाएंगे। अब हम देखते हैं कॉपी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है। अब हम देखेंगे कॉपी ऑप्शंस के बारे में। तो यदि हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉपी करते हैं इसे, तो अब जैसे ही हमने सिलेक्ट करा तो देखिए ये ऑप्शन इनेबल हो गए। और यदि हम इसे सिलेक्ट नहीं करते तो देखिए ये ऑप्शन डिसेबल हो गए। तो हमें ये ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए यहाँ पर इसे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस खुले हुए, एक कट का और एक कॉपी का। तो पहले मैं आपको कॉपी ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। तो जो कॉपी ऑप्शंस होता है, इससे इसी डाटा को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मतलब ये होता है कि वह इसी स्थान पर भी रहेगा और हमें जहाँ पर इसकी आवश्यकता है या उस स्थान पर भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम कॉपी करेंगे, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी करने के हमारे पास तीन मेथड है। पहला, हम यहाँ से क्लिप बोर्ड पर जाके कॉपी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यह कॉपी हो जाएगा। और हमें मान लीजिए कि ये डाटा इसके बाद चाहिए, तो हम यहाँ पर आके इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो इस पर आकर हम क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो पहला तरीका तो कॉपी करने का ये रहा। अब दूसरा तरीका है, वापिस हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कॉपी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है हमारा, इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो कॉपी करने का शॉर्टकट होता है वह भी एग्जाम में कई बार हमसे पूछा गया है। तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, Ctrl+C दबाएंगे तो यह कॉपी हो गया है। और अब हम इंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। तो शॉर्टकट आपको शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+C और कॉपी करने का। और दो ऑप्शन होते हैं, एक क्लिपबोर्ड से ऑप्शन से हम कॉपी कर सकते हैं, दूसरा हम सिलेक्ट करके हमारे डाटा को राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। तो आप कॉपी ऑप्शंस को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कट ऑप्शंस के बारे में। तो जो कट ऑप्शंस होता है वह मूव करने के काम आता है। मतलब डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो वह प्रीवियस स्थान, जो पुराना स्थान था, वहाँ से डाटा मूव हो जाएगा। जैसे कि हम इसको कट करते हैं यहाँ से, तो इसके भी हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है क्लिप बोर्ड में कट ऑप्शन से। तो यहाँ पर हम कट करते हैं तो वह डाटा आप देखिए आपके सामने से हट गया है। यदि अभी आपसे पूछा जाए कि ये डाटा कहाँ गया है, तो आप इसे क्लिप बोर्ड में देख सकते हैं। कहाँ पर? और क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन खोलने के लिए आपको क्लिप बोर्ड के नीचे की छोटी सी बटन दिख रही होगी। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस बटन पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये होता है, इसको हम क्लिप बोर्ड डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब हमें इसे जहाँ भी पेस्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर हम इसे पेस्ट बटन की सहायता से भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसे इंटर करा और यहाँ पर हम पेस्ट बटन को दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है कट करना और इसे पेस्ट करना। सेम एज इट इज़ दूसरा ऑप्शन कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और कट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इसे भी हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर राइट इंटर करके पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन होता है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में हम कट करते हैं Ctrl+X से। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X को दबाएंगे तो यह कट हो गया है। अब हमें पेस्ट करना है तो इसे शॉर्टकट ही हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V की सहायता से, तो यह पेस्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पेस्ट ऑप्शंस के बारे में। तो जो पेस्ट ऑप्शंस होता है, जैसा कि अभी हमने पहले कट और कॉपी करा था और इसके बाद मैंने बीच में बोला था कि हम पेस्ट करेंगे, तो वही होता है पेस्ट ऑप्शंस। मतलब कि यदि हम इसे कट या कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन यदि हमें इसे दूसरी जगह पर ले जाना है और उसको वहाँ पर ले जाकर चिपकाना है तो हम पेस्ट ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि पेस्ट का मतलब ही होता है चिपकाना। तो सेम इसी प्रकार हम एमएस वर्ड में भी इसे कट या कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट करने के बाद करते हैं कट, और कट करने के बाद हमें इसे क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो जैसे हमें जहाँ भी इसे पेस्ट करना होता है, मान लीजिए हमें यहाँ पर इसे पेस्ट करना है जहाँ पर कर्सर टिम कर रहा है, तो हम यहाँ पर पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। एक तो यह तरीका होता है पेस्ट करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, शॉर्टकट के ज़रिए। तो यहाँ से हमने इसे वापस कॉपी करा और यहाँ पर आए और Ctrl+V दबाया तो यह पेस्ट हो जाएगा। और तीसरा तरीका आपको मालूम ही है, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भी यह पेस्ट हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यदि मान लीजिए आपने किसी भी डाटा को कट करा या कॉपी करा है तो वो डाटा आपके क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। अब आप चाहें जितनी बार भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा, इंसर्ट करा, अब यहाँ पर हमें पेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करा तो यह पेस्ट हो जाएगा।
ये वाला पेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करा, पेस्ट हो जाएगा। और यह क्लिप बोर्ड में हम 24 एंट्रियाँ, कितनी एंट्री, 24 एंट्री तक हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद पुरानी एंट्री हमारी ऑटोमेटिक इसमें से रिमूव हो जाती है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आपको ध्यान रखना है कि क्लिप बोर्ड में हम मिनिमम मैक्सिमम 24 एंट्रियाँ तक इसमें हम सेव कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे हमें ये पूरा डाटा क्लियर करना है तो ये क्लियर बटन दे रखा है, तो इस पर हम क्लियर आल करेंगे तो यह पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो यह क्लिप बोर्ड ऑप्शंस के बारे में, तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है। और आप कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है फॉर्मेट पेंटर। कौन सा है? फॉर्मेट पेंटर। तो यह ऑप्शन बहुत ही खास होता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए मैंने इस पर एक पैराग्राफ पर एक डिज़ाइन कर दी, कैसी कि इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 22। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं 22 है। और इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया जस्टिफाई, और इसको कर दिया मैंने हाईलाइट, और इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, इसको कलर कर दिया रेड। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद और इसका फ़ॉन्ट टेक्स्ट कलर कर दिया रेड। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक फॉर्मेटिंग करी है। एक तो इसको जस्टिफाई करा है, दूसरा इस पर हाईलाइट लगाया है, तीसरा इसके टेक्स्ट का कलर बदला है। तो अब हम चाहते हैं कि सेम ऐसा ही हमारे सारे पैराग्राफ जितने भी नीचे दिए हुए हैं इसमें भी हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही प्रोसेस हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों से बचने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। तो जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो इस टाइप, जैसे यह फॉर्मेट हमने जो डिज़ाइन सेट करा है इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और हमें जहाँ भी इसको पेस्ट करना है उससे हमें सिलेक्ट करके छोड़ देना है। तो यह भी सेम एज इट इज उसी की तरह फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। अब जैसे यह फॉर्मेट कॉपी हो गया, अब इसे वापस सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और इस पे आके हमें पेस्ट कर देना है। इस पे आके हमें पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करके सिलेक्ट करके छोड़ देना है। तो यह सेम फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो आप इजीली सेम ऐसे का ऐसा फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं इस ऑप्शंस की मदद से, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। हम इसे शॉर्टकट के जरिए करेंगे। हम इस फॉर्मेट को पहले क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस फॉर्मेट को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब शॉर्टकट दबाया Ctrl+Shift+C, तो यह कॉपी हो गया फॉर्मेट। अब हमें पेस्ट करना है, तो हमने जैसे हमें यहाँ पेस्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया Ctrl+Shift+V, तो यह फॉर्मेट पेस्ट हो गया। तो हम इसे शॉर्टकट के जरिए भी कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट भी याद रखना है फॉर्मेट पेंटर का Ctrl+Shift+C। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाला ऑप्शंस अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मेरे अगले वीडियो में अगले ऑप्शंस को लेके आऊँगा। थैंक यू।